हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। साथियों, एपिक एजू चैनल पर हम एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी मस्त होंगे, बिंदास होंगे। तो एक बहुत ही बड़ी अपडेट आपकी आ रही है आप लोगों के लिए, जितने भी हरियाणा सरकारी नौकरी पर लगने की जिनकी इच्छा है या एचएसएससी का फॉर्म भरने की जिन्होंने गलती की है, तो उन सब के लिए जो कुछ अपडेट आ रही है वो बहुत ही शानदार आ रही है। चाहे चेयरमैन की बात हो, सीएम की नई नौकरियों की घोषणा हो, टीजीटी रिजल्ट हो, तो उन सब पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। भाई वीडियो पर वो ही बने रहें जो वीडियो में कुछ इंटरेस्ट रखते हैं इन भर्तियों से संबंधित। तो कुछ बातें जो अपडेट होंगी वो बताई जाएंगी, ठीक है। और कुछ अपडेट ऐसी होती है जो पुरानी वीडियो से भी जुड़ी हुई होती है, तो वो भी अपडेट आपको इसके अंदर थोड़ी बहुत ऐड करके जो वीडियो है उसको पूरा किया जाता है, वाक्यों को पूरा किया जाता है। तो इसलिए वो साथी थोड़े वीडियो से दूर रहे जो इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते हैं। तो साथियों, बहुत ही शानदार अपडेट देने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी साथी यदि पहली बार चैनल पर आया है तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने का तरीका वीडियो के प्रारंभ में मैंने आपको बता दिया है, जो बिल्कुल आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके लिए आपको सिंगल पैसा भी उसके लिए नहीं देना है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो आज के जो हमारे पॉइंट रहेंगे कि एचएससी को नया चेयरमैन मिल चुका है, हम उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इस खुशखबरी से ही बात करते हैं कि भाई जो हमारा हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, ठीक है, अब इसका भी कोई ना कोई वारिस बन चुका है और इसको नया चेयरमैन मिल चुका है दोस्तों, हिम्मत सिंह के रूप में। घोषणा तो पहले ही हो गई थी। आज इनका जो शपथ जो ग्रहण समारोह है, ठीक है, जो ओथ बोलते हैं, ठीक है, तो वो भी आपका हो गया है आज, ठीक है। शपथ ग्रहण इनको करा दी गई है, ठीक है। सीएम नायाब सिंह सैनी भी वहीं पर मौजूद थे, ठीक है। सीएम नायाब सिंह सैनी भी जो शपथ समारोह था उसमें मौजूद थे। तो साथियों, अब जो बात है हमारे पते की, तो उसके बाद शपथ ग्रहण होने के बाद जब इनका हो जाता है तो उसके बाद इनके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इनमें, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनसे जो पूछा गया वो हम आपके साथ साझा करने वाले हैं भाई। सबसे पहले तो हमारा फोकस था कि जो हमारे चेयरमैन थे हिम्मत सिंह जी, वो क्या क्या स्टेटमेंट देते हैं। तो हिम्मत सिंह ने बोला कि भाई वैसे हमने पिछले 2014 से लेकर अब तक आयोग ने, ठीक है, यानी उनका कहना था 2024 तक, यानी पिछले 10 सालों की वो बात कर रहे थे। और उनका कहना था कि 1 लाख से ज़्यादा भर्तियां हमने की हैं और आयोग ने बहुत अच्छा काम किया है, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और आगे भी भर्तियां जो हैं उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए, ठीक है, सुचारू की भर्तियां आगे भी अच्छे से चले, इसके लिए उन्होंने एक पॉइंट अच्छा बोला भाइयों। वो बोला कि हम एक एनुअल कैलेंडर जारी करेंगे, ठीक है। एनुअल कैलेंडर यानी जैसे आपने राजस्थान का देखा होगा, ठीक है, यूपी का देखा होगा, तो कि भाई ताकि जो एग्ज़ाम हैं वो स्मूथली, आपके जितने भी एग्ज़ाम हैं वो स्मूथली चल सके, ठीक है, उनमें परेशानी ना हो, ठीक है। तो एक तो इन्होंने ये अच्छी बात बोली है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ज़रूर है, ठीक है। और इसके अलावा यदि हम बात करते हैं, ठीक है, तो दूसरे पेन से बोल देता हूँ, बात ब्लैक है तो हम ब्लैक ही ले लेते हैं। उसके बाद उनसे पूछा गया कि सर जो कोर्ट ने 5 अंक हटा दिए हैं, ठीक है, 5 अंक हटा दिए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी भर्तियां प्रभावित हो रही हैं, गरीबों का हक प्रभावित हो रहा, तो उस पर ये कहते हैं कि भाई हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ठीक है, हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ये आज का ताज़ा बयान है भाई, कल को यदि ये पलट जाते हैं तो कुछ हम कह नहीं सकते। ये आज का ताज़ा बयान है हमारे नए चेयरमैन हिम्मत सिंह जी का, ठीक है। अब नए लगे हैं तो इसलिए थोड़ा ये जस्टिफाई भी करना मुश्किल लग रहा है कि वो इन 5 अंकों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कह रहे हैं, या जो 20 ग्रुप है, 20 ग्रुप्स के लिए,
20 ग्रुप्स को बचाने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने एक बात बोला, एक बात और जो महत्वपूर्ण बोली उन्होंने, उनके इसी में मैं जोड़ देता हूं। उन्होंने बोला कि जिन विद्यार्थियों के एग्जाम हो चुके हैं, ठीक है, जिन विद्यार्थियों के एग्जाम हो चुके हैं उन सब के लिए हम क्या है, रिव्यू पिटीशन भी डालेंगे। ठीक है, रिव्यू पिटीशन भी हम उसके अंदर डालेंगे। ठीक है, और एक और बात बोली कि भी मुझे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है कोर्ट कारिन का, तो मैं खुद भी, ठीक है, उन्होंने ये बोला कि मैं खुद भी इस पर एक रिव्यू पिटीशन मैं भी खुद भी डालूंगा, और लीगल टीम है, HSSC की लीगल टीम है वो भी डाल रही है। ठीक है, सरकार की लीगल टीम है वो भी डाल रखी है, और मैं खुद भी इस पर एक अलग से रिव्यू पिटीशन डालूंगा। तो इस प्रकार से ये जो बातें हैं उन्होंने की, और उन्होंने बताया कि हम जो अपना काम है, जैसे पहले कांग्रेस सरकार में होता था, ठीक है, ऐसे नहीं होगा। और बहुत से बच्चों को जिस तरीके से बिना पर्ची बिना खर्ची, ठीक है, इस बात पर इन्होंने भी जोर दिया कि बिना पर्ची बिना खर्ची, ठीक है, नौकरी देने का हम काम करेंगे। तो एक तो इनकी ये स्टेटमेंट थी जो कि बहुत ज्यादा अच्छी है कि ये भी ईमानदारी से काम करने के इच्छुक है, तो शायद गरीबों के लिए और सभी के लिए ही बहुत अच्छा हो। ठीक है, इसके बाद जो इंटरव्यू आ जाता है उसके बाद होता है भाई CM नायाब सिंह सैनी का। ठीक है, CM नायाब सिंह सैनी का, तो CM नायाब सिंह सैनी से पहले भी 5 अंकों पर पूछा जाता है स्टेटमेंट उनसे। ठीक है, 5 अंक की स्टेटमेंट ली जाती है। ठीक है, तो 5 अंक पे भी उनका यही कहना था, 5 अंक पर, कि भाई हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, और ये 5 अंक गरीब का हक है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और ये 5 अंक गरीब के बच्चे का हक है। ठीक है, गरीब का हक है, हम इसको दिलाने का काम करेंगे, हम इसको दिलाने का काम करेंगे। ये कोई भाई मैं सारी बातें अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, ये आपके जो बातें बोली हैं हिम्मत सिंह जी और नायाब सिंह सैनी जी, मैं उनकी बातें आपको बता रहा हूँ। और उन्होंने बहुत ही फोकस करके किया, बोला कि पहले जो गरीबों के बच्चे जॉब नहीं लगते थे, ठीक है, मेरिट में तो आ जाते थे लेकिन फाइनल लिस्ट तक नहीं पहुंचते थे, तो प्लस 5 अंक की वजह से उनके क्या होने लगे हैं, सिलेक्शन होने लगे हैं। ठीक है, ऐसा चेयरमैन साहब का बोलना है। और उन्होंने बताया कि भाई जो 20 ग्रुप के लिए भी क्या है, 20 ग्रुप्स के लिए भी हम क्या है, सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में हम क्या करेंगे, रिव्यू पिटीशन डालेंगे। ठीक है, तो भाई ये सब बातें हुई हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बताई है। तो अब आपसे मैं एक बात शेयर करना चाहूंगा, चाहे अब बात कर लेते हैं पहले TGT रिजल्ट की। ठीक है, TGT रिजल्ट की। अब साथियों एक बात बताओ, यदि सरकार 5 अंक को लेकर यदि सुप्रीम कोर्ट में जाती है तो फिर रिजल्ट निकलेगा? तो आप इसका जवाब खुद ढूंढ लो, क्या रिजल्ट आएगा? ठीक है, रिजल्ट का क्या होगा? ठीक है, मैं नहीं बोल रहा कब आएगा नहीं आएगा, आज के ताजा बयानों के हिसाब से मैंने ये बात आप पर छोड़ दी है। ये आज के बयानों के हिसाब से जो बात है वो बताई जा रही है, जिसमें चेयरमैन का भी बयान है। ठीक है, यानी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें उन्होंने ये बयान दिया है और CM ने भी दिया है। दूसरी बात हम कर लेते हैं हमारे ग्रुप डी की। ठीक है, दूसरी बात हम कर लेते हैं दोस्तों ग्रुप डी की सेकंड लिस्ट की, ग्रुप डी की सेकंड लिस्ट की। तो भाई यदि ग्रुप डी वालों यदि सेकंड लिस्ट की बात करो तो आप भी बताओ TGT वालों की तरह क्या रिजल्ट आएगा? ठीक है, तो साथियों सबसे जो ज्यादा प्रभावित हो जाएंगे, सबसे टेंशन में जो बच्चे आ जाएंगे वो यही आ जाएंगे। ठीक है, टेंशन की बात इनकी है सबसे ज्यादा, कि इनके ना तो री एग्जाम होना ना कुछ होना, लेकिन उसके बावजूद इन सब पर क्या आ जाएगा, आपका जो स्टे है वो जारी रहेगा यदि सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली जाती है। तो ये तो जो आज के जो ताजा हालात है, ताजा हालातों के अनुसार आपको ये बातें आपको बताई जा रही है। अब सेकंड ही लिस्ट नहीं है तो भाई काहे की वेटिंग लिस्ट? ठीक है, काहे की वेटिंग लिस्ट, तो वो भी भूल जाओ। ठीक है, साथ में एक CM साहब के मैं एक इसमें ऐड कर लेता हूं। ठीक है, और आज ही स्टेटमेंट दी है CM ने कि भाई हम 50,000 भर्तियां करने जा रहे हैं, 50,000 भर्तियां और हम करने जा रहे हैं।
तो ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। अब ये 50,000 भाइयों, उन्होंने इसमें बोला कि हम इसके अंदर नई ग्रुप डी भर्ती भी शामिल है, नई ग्रुप डी भर्ती भी शामिल है, ठीक है, और इसमें नई ग्रुप बी भर्ती भी शामिल है, ठीक है। ग्रुप बी यानी जो बी ग्रेड है, जैसे ग्रुप सी होती है, बी भर्ती भी इसके अंदर शामिल है और ग्रुप सी भी इसमें शामिल है, ठीक है। सारी कुल मिलाकर उनका यही कहना था कि इतनी भर्तियां और हम करने वाले हैं, 50,000 और भर्तियां चुनाव से पहले हम करेंगे। जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है वो इसको अमलीजामा पहनाने का काम करेंगे। तो साथियों, ये जो बयानबाजी हैं, ठीक है, मैं अब आपसे पूछना चाहूंगा भाई कि जिस तरीके से हिम्मत सिंह जी से बहुत ज्यादा उम्मीदें युवाओं ने लगा रखी हैं, ठीक है, हिम्मत सिंह जी से बहुत ज्यादा उम्मीदें युवाओं ने लगा रखी हैं, ठीक है, तो क्या वो उस पर खरे उतरेंगे, ठीक है, खरे उतरेंगे? आप इसके बारे में कमेंट कर कर बताएं, ठीक है। और सीएम साहब जो बार बार सुप्रीम कोर्ट जाने की बात बोल रहे हैं, क्या वो सही है, ठीक है, या वो गलत है? आप इस पर भी अपना विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें। और तीसरे बिंदु पर भी आप करें कि क्या तीसरा बिंदु जो रहेगा वो ये रहेगा कि क्या ये भर्तियां पूरी हो पाएंगी, भर्तियां पूरी हो पाएंगी, ठीक है। चौथा पॉइंट यदि हम आपसे साझा करें तो क्या ये महज एक राजनीतिक स्टंट है, ठीक है, क्या एक राजनीतिक स्टंट है, ठीक है, कि इस प्रकार की जो बयानबाजी करना सिर्फ एक चीज पर ही फोकस था, ठीक है, सीएम साहब का एक चीज पर फोकस था कि गरीब आदमी, ठीक है, गरीब आदमी, ठीक है, एक तो गरीब आदमी की भी हम गरीब आदमी के लिए करेंगे, गरीब आदमी वो करेंगे, और एक सीएम साहब का फोकस था कि भाई कांग्रेस पर, ठीक है, कांग्रेस ये कर रही है, कांग्रेस ये भ्रम पैदा कर रही है। तो साथियों, आपके अपने क्या विचार है, आप भी हमारे चैनल के साथ साझा कर सकते हैं। जो अपडेट थे आपकी, ये अपडेट आ रही है, ठीक है, आपको अपडेट देना हमारे चैनल का काम है भाई। जब सबने वीडियो बनाई है तो हमने भी उसके ऊपर एक एक्सप्लेनेशन करके एनालिसिस वीडियो आपके साथ बनाई है, और इनके आंसर जो हैं आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं भाइयों, क्योंकि एक युवा के लिए ये चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण रखती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों।